अगेन। अब मैं जो हूँ वो करा रही हूँ लेज़र एंड मेरे फेस पे जो हैं वो थोड़े से बाल आ रहे थे। सो अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना पहले जो है वो मैंने लेज़र किया था और अब जो है वो मैं बीच में काफ़ी गैप आ गया एक्चुअली बिकॉज़ मुझे ड्रामे की शूट्स पे जाना था, फिर ईद का रश आ गया। ईद के रश के दौरान जो है मैं अपना लेज़र नहीं करा सकी, तो अब मैं जो हूँ वो फिर से लेज़र करा रही हूँ। लेज़र से पहले जो है वो रेज़र होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम ट्राइंग टू शो यू कि मेरी कितनी ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा वैसे ग्रोथ। पिछले जो महीने मेरी ग्रोथ थी जब मैंने लास्ट लेज़र कराया था उसके बाद से अब तक जो है ना वो ग्रोथ बहुत कम हो गई है, ठीक है। सो बेसिकली इट्स बिन अ फैंटास्टिक रिज़ल्ट जो कि मेरा हुआ है ऑफ द लेज़र। तो अब जो है वो इतने बाल फील भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन रेज़र जो है वो करना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, या ये ठीक है, ये हल्की हल्की सी ग्रोथ जो थी वो हो रही थी मेरे फेस पे, ये। और इसको जो है वो मैं अभी लेज़र करा रही हूँ। तो लेज़र से पहले जो है वो हमेशा रेज़र होता है और रेज़र जो है वो अब आप देख रहे हैं ये प्रोसेस जो है वो रेज़र का इस वक्त हो रहा है। और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है। इट्स नॉट टू मच एज यू कैन सी। सो रेज़र हो रहा है इस वक्त। तो मैं जो हूँ वो अपने सैलून पे हूँ, कराची क्लिफ्टन वाली ब्रांच पे, और यहीं पे जो है वो मैं अपना लेज़र का ट्रीटमेंट कराती हूँ। और यहीं पे जो है जो मेरी स्किन टाइटनिंग की ट्रीटमेंट है वो भी मैं यहीं से ही कराती हूँ। एंड आई एम हियर एट माई सैलून राइट नाउ। और मैं लेज़र कराने से पहले मैं रेज़र कर रही हूँ। एंड as you can see ग्रोथ बहुत ज़्यादा तो नहीं थी ना, यहाँ पे थी, साइड पे, दोनों साइड, सिर्फ इस साइड पे। हाँ, इस साइड पे थी यहाँ पे जी। तो लेज़र से पहले जो है वो रेज़र इसलिए करते हैं क्योंकि लेज़र से पहले रेज़र इसलिए करते हैं बिकॉज आपके अपने बाल जो हैं वो नहीं मौजूद हो सकते हैं एट दैट एरिया। बिकॉज अगर वो मौजूद होंगे तो बाल जो हैं वो जल जाते हैं और आपको स्किन बर्न, उसको लेज़र बर्न बोलते हैं, वो आपको होने का चांस होता है। सो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू डू अ रेज़र बिफोर द लेज़र। लेकिन जो रेज़र होता है वो हमेशा हम अपने ही जगह में करते हैं, अपने ही सैलून पे करते हैं, बिकॉज हमें देखना होता है कि जो अगली ग्रोथ आई है वो कितनी आई है ग्रोथ, ठीक है। सो बेसिकली लेज़र जो होता है वो करना होता है हर महीने, ठीक है। हर महीने लेज़र करना होता है और अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10 सेशन होते हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद मैं करूँगी लेज़र। छोटी फ्रेंड को बुला लो। हो गया ये अपर लिप भी हो गया। यहाँ पे रखो।
इतना तो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हूँ जी अपने सैलून पे और मैं लेज़र का ट्रीटमेंट कर रही हूँ फॉर माय फेस, फॉर लेज़र हेयर रिमूवल। लेज़र हेयर रिमूवल से पहले हमेशा आपके बालों को रेज़र किया जाता है, शेव किया जाता है, सो दैट, और मेरी जो ग्रोथ हो रही थी वो इस एरिया पे हो रही थी, ठीक है ना, जो मेरी जॉ लाइन है वो इस एरिया पे मेरी ग्रोथ हो रही थी, और इस एरिया पे आप देख सकते हैं रेज़र जो है वो हो चुका है, दोनों साइड्स पे रेज़र हो चुका है, सो दैट दिस इज़ द, बहुत कम ग्रोथ थी एक्चुअली, लकीली थैंकफुली माय लेज़र इज़ एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव। एक ही सेशन में जो है वो मेरी पहले काफ़ी ग्रोथ हो रही थी और अब एक ही सेशन में जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो गया है। बीच में काफ़ी गैप आ गया था बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं थी, आई वॉज़ इन इस्लामाबाद अपनी ड्रामे की शूट के लिए, फिर वापस आई तो ईद का रश हो गया सैलून पे, फिर जो है वो मैं लड़कियों को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी, तो अब ईद के बाद जो है वो मैंने आके अपने ये ट्रीटमेंट करा रही हूँ एंड लेज़र का ट्रीटमेंट हो रहा है। इसके अंदर ऑफ कोर्स जो है वो ग्लासेस जो है वो आपको पहनना बहुत ज़रूरी है, जो ग्लासेस आपकी आई प्रोटेक्शन के लिए होती हैं वो पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो इट्स एक्सट्रीमली एसेंशियल दैट यू वेयर द आई प्रोटेक्शन ग्लासेस। लेज़र जो होता है वो आपकी क्या हुआ, मैं चेक करके बाहर ना हो। अब जो है वो रेज़र पूरी तरीके से हो चुका हुआ है एंड नाउ वी आर गोना स्टार्ट विथ द लेज़र, और इसमें वी डू यूज़ अ कूलिंग जेल, ठीक है ना, कूलिंग जेल इस्तेमाल करते हैं, और ये कूलिंग जेल के बाद जो है जो ये लेज़र की जो अभी आप देखेंगे कि जो लेज़र की जो टिप है, ठीक है ना, अब मैं ये ग्लासेस पहन लेती हूँ। लेज़र की जो टिप है वो कूल हेड है, उसका जो हेड है वो कूल है, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पेन फ्री होता है एंड इट्स एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव बिकॉज दिस इज़ अ डायोड लेज़र, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई इंटरनली हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओ का मसला होता है या हार्मोनल कोई आपको इशू है, तो उसमें जो है वो डेफिनेटली आपको सबसे पहले अपने हार्मोनल इशू को ट्रीट करना है, उसके बाद आप जो है वो अपनी लेज़र ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, क्योंकि अगर आप बार बार लेज़र ट्रीटमेंट कराएंगे बार बार आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से बाल आते रहेंगे, ठीक है। सो दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग साइड एज वेल। लेकिन अगर आपकी कंट्रोल्ड हार्मोनल इशू है और बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है तो फिर जो है इंटेंसिटी 1 कर दिया और ये 35 कर दिया, सही है। सही है इतना। सो हमेशा एक टेस्ट शॉट जो है वो पहले देते हैं। सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ कूल हेड, ओके, तो ये इसके अंदर बर्फ़ टाइप जो है वो हेड के ऊपर, इट्स आइसी एंड इट्स कूल। सो वी आर डूइंग अ टेस्ट शॉट। हाँ, बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा है, नहीं हो रहा। नहीं, और करो थोड़ा सा, हाँ, लाइक एटलीस्ट 40। सो हमेशा पहले जो है वो आपकी स्ट्रेंथ को जो है वो टेस्ट किया जाता है कि स्ट्रेंथ क्या है, और क्लाइंट की जो है वो कंफर्ट पूछी जाती है कि अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है, हाँ सही है, और अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है थोड़ी सी जो है वो, बल्कि मुझे तो कुछ भी नहीं फील हो रहा है, नॉट इवन एनी पिंचिंग, बढ़ा सकते हो, हाँ, अभी यहाँ पे बाल आ रहे हैं ना, नहीं, जो यहाँ पे जो बाल का एरिया था ना पहले वो कर लो, कौन सा? जो यहाँ पे मेरा बाल थे ही ना पहले वो एरिया कर लो, देखो कि वहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हमेशा जो क्लाइंट की कंफर्ट होती है पहले वो पूछी जाती है कि अगर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा, हाँ सही है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होती है तो हमें डेफिनेटली एनर्जी को कम करना होता है बिकॉज वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ बर्न, ओके। सो इस तरीके से जो है वो, नहीं, गरम गरम हल्का सा होगा, जहाँ पे बाल थे ना वहाँ हल्का सा फील होगा।
सो ये मैं लेज़र हेयर रिमूवल कर रही हूँ एंड आई एम एट माई ओन सलॉन एंड दिस इज़ अ डायोड लेज़र जो कि बिल्कुल पेन फ्री है और कोई भी जो है वो इसके अंदर पेन नहीं होता है और एक जेल लगा के, कूलिंग जेल लगा के, और उसके बाद जो है वो ये ट्रीटमेंट होती है। इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपको 8 से 10 सेशंस जो है वो आपको कराने होते हैं, ठीक है। 8 से 10 सेशन कराने हैं और उसके बाद ये है, और महीने में, हाँ हल्का सा, ये जब वो महीने में एक दफ़ा जो है वो एक सेशन कराना है, ठीक है ना। सो कम कर दो नहीं, सही है। ओके, सो जितने भी ऑफ कोर्स सवाल आ रहे हैं दैट तो आई कैन नॉट रीड एट ऑल बिकॉज मैं जो ये ग्लासेस पहनी हूँ इसकी वजह से बिल्कुल भी जो है वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। बट आई एम गेटिंग माई लेज़र हेयर रिमूवल डन और इसमें अभी मैंने कोई नमिंग नहीं लगाई हुई थी, कुछ भी नहीं लगाया था बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा इस वक्त हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वो सब नाउ अच्छा सही, हाँ पहले पे थोड़ा चीक्स पे थोड़ा लाइट बताइए ना देवा। फ्लैट रखो, पूरा एरिया कवर करो पहले, उसके ऊपर जेल लगाओ पूरे एरिया पे। सो जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो nadiahusain.salon के पेज पे जाएं और वहाँ पे मैसेज करें, DM करें, आपको जो है वो हम इंफॉर्मेशन भेज देंगे और उस हिसाब से जो है वो आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। मेरा जो सलॉन है, जो ये ब्रांच है, वो क्लिफ्टन में है जहाँ पे मेरी लेज़र ट्रीटमेंट होती है और इस वक्त मैं करा रही हूँ लेज़र हेयर रिमूवल। मिड साइड रहेगी, ये साइड चलो साइड होगी, सिर्फ मिड रहेगी। थोड़ा सा जिन एरियाज़ में बाल ज़्यादा होते हैं तो वो उन एरियाज़ में जो है वो हल्का हल्का सा थोड़ा सा लाइक पिंचिंग सी फील होती है, बट इट लाइक इफ़ इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल तो डेफिनेटली वो आपको अपने डॉक्टर को, स्टाफ को बताना होता है, बट अदरवाइज जनरली इट इज़ नॉट अनकम्फर्टेबल एट ऑल। अभी मैं जो हूँ वो बिल्कुल आराम से जो है वो मैं अपना ये ट्रीटमेंट करा रही हूँ। हल्की सी थोड़ी सी गरमाइश सी फील होती है और आपको थोड़ी सी स्मेल आती है जैसे कि बाल जब जलता है, लेकिन वो इंटरनली जल रहा है सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है
कि इस वजह से जो है वो शेव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपको लेज़र बर्न जो है वो नहीं होना चाहिए। और हमें जो है वो यहाँ अपने इंस्टीट्यूट पे, अपने एस्थेटिक सेंटर पे हम जो है वो आपकी शेव करेंगे, ताकि कि हमें पता रहे कि आपकी बालों की ग्रोथ क्या है, ठीक है। सो उस हिसाब से जो है वो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि आप हमारे पास आएँ और हम आपका शेव करेंगे, बिकॉज वी वांट टू सी व्हाट द प्रोग्रेशन ऑफ द लेज़र इज़, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज़ दैट आई एम गेटिंग डन। एंड आई थिंक कि डेफिनेटली एक साइड आपको दिखा दी, अब दूसरी साइड दिखाने का कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द एंटायर प्रोसेस इज़। सो जो भी जो है वो कांटेक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग nadia-hussains.salon पे जो है वो आपको कांटेक्ट करें। एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विथ माई लेज़र सेशन। आई एम गोइंग टू नाउ टेक लीव एंड खुदा हाफिज़, बाय बाय।